नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्लाइट फॉर गवर्नमेंट जॉब में। और पिछली वीडियो में हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था और आज हम डिस्कस करते हैं शुंग वंश और कर्ण वंश के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे मगध महाजनपद पर 7 राजवंशों ने शासन किया था। मगध महाजनपद पर 7 राजवंशों ने शासन किया। ठीक है, और उन्हीं में से हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम बात करेंगे शुंग वंश की। ठीक है, तो शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने, यानी इसके संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग ने नींव डाली शुंग वंश की। ठीक है, और जो पुष्यमित्र थे वो हमारे ब्राह्मण जाति से बिलोंग रखते थे, यानी ब्राह्मण जाति के थे। इनको ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है, ब्राह्मण जाति से। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं जो पुष्यमित्र था, इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए। क्या करवाए? 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए। ठीक है, और इन्होंने जो अपनी राजधानी है वो कहाँ स्थापित की थी? विदिशा के अंदर। किसके अंदर? विदिशा के अंदर इन्होंने अपनी राजधानी को स्थापित किया था। ठीक है, उसके बाद में एक यूनानी शासक था मिनांडर। कौन था? एक इंडो यूनानी शासक था मिनांडर। उसको पराजित किया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर को हराया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। ठीक है, उसके बाद में जो पुष्यमित्र शुंग थे, इन्होंने भरतहूत स्तूप का निर्माण किया था। किसका? भरतहूत। किसका? भरतहूत स्तूप का निर्माण करवाया। स्तूप का निर्माण। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं जो इनका अंतिम शासक था वो कौन था? देवभूति। कौन था अंतिम शासक? देवभूति। देवभूति। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं यानी शुंग वंश की जो स्थापना हुई थी वो कैसे हुई थी। जो मौर्य वंश का जो लास्ट शासक था बृहदर्थ, उसका सेनापति था कौन? पुष्यमित्र शुंग। और उसने क्या किया? उसने मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदर्थ, उसकी हत्या करके अपना राजवंश स्थापित किया और ये को हमारा क्या कहलाया? शुंग वंश कहलाया। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहदर्थ। अंतिम मौर्य शासक को हरा के, हत्या करके, अंतिम मौर्य शासक कौन? बृहदर्थ। उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। ठीक है, वंश की नींव डाली। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं इन्होंने इसकी हत्या कब की थी? बृहदर्थ की 185 ईसा पूर्व, यानी 185 में इसने हत्या की और शुंग वंश का निर्माण किया। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं 185 ईस्वी से लेके 73 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक 10 राजाओं ने शासन किया शुंग वंश के। ठीक है, कितने राजाओं ने? 10 राजाओं ने शासन किया। और उसके बाद में जो इनका लास्ट शासक था कौन था? देवभूति। किसका? शुंग वंश का। उन्होंने क्या किया? देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। ठीक है, किसकी स्थापना की? कर्ण वंश की। यानी जैसे बृहदर्थ को मार के शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने, वो उसका सेनापति था। कौन था? सेनापति। ठीक है, वैसे ही टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ठीक है, इन्होंने भी ऐसा ही किया। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति,
उसकी हत्या करके किसने, वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। कौन सी ईस्वी में? 73 ईसा पूर्व। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कर्ण वंश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कर्ण वंश के बारे में। कर्ण वंश स्थापना कैसे हुई इसकी? देवभूति की हत्या करके 73 ईस्वी में, देवभूति की हत्या करके किसने? वासुदेव ने। वासुदेव कौन था? कर्ण वंश का शासक था। 73 ईसा में किसकी स्थापना की? कर्ण वंश की स्थापना की। और जो वासुदेव था वो क्या था? देवभूति का महामंत्री था, यानी उसके दरबार में मंत्री था। ठीक है उसके बाद में 73 ईस्वा से लेके उसके बाद में 64 ईसा पूर्व तक इसका पुत्र था। किसका? वासुदेव का। और उसका नाम था भूमिमित्र। क्या नाम था? भूमिमित्र। भूमिमित्र ने शासन किया कब तक? कब तक? 64 से 50 तक। 64 से 50 तक। उसके बाद में इसका कर्ण वंश का अगला शासक आया और उसका नाम था नारायण। ठीक है, क्या नाम था? नारायण। और उसने 50 से 33 तक शासन किया। 50 से 33 तक शासन किया। और उसके बाद में जो अगला आता है वो हमारा कौन सा आता है? सुशर्मा। कौन सा आता है? सुशर्मा। सुशर्मा जिन्होंने 35 से लेके 28 तक राज किया। ठीक है, और आगे जाके सुशर्मा ने फिर इसकी भी हत्या कर दी और आगे सातवाहन वंश का संस्थापक बने। उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यानी जो सबसे पहले कर्ण वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वासुदेव थे, जिन्होंने 73 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना की देवभूति की हत्या करके। देवभूति कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक था और वासुदेव उसके दरबार में क्या था? मंत्री था। उसके बाद में इसका बेटा आया भूमिमित्र। उसकी जो समय था वो कितना था? 64 से 50 ईसा पूर्व। उसके बाद में इसका बेटा आया नारायण और वो शासक बना 50 से 33 ईसा पूर्व तक। उसके बाद में इनका अगला शासक आया कर्ण वंश का, जो जिनका शासक रहा 33 से 28 ईसा पूर्व तक। और सुशर्मा इनका अंतिम शासक रहा। ठीक है, और सुशर्मा की हत्या की शिमुक ने। किसने? शिमुक ने हत्या की। और शिमुक कौन था? सातवाहन वंश का शासक था। ठीक है, जिसने किसकी स्थापना की? शिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना। ठीक है, और इन्होंने भी जो अपनी राजधानी कर्ण वंश ने, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र के अंदर। कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो ये हमारे शुंग वंश और कर्ण वंश के बारे में जानकारी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।